बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। असाइनमेंट नंबर 1 कोर्स STA 301 स्प्रिंग 2021। टोटल मार्क्स जो हैं इसके 10 है। डेडलाइन है हमारे पास जून 10 तक। और हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है मैं वो आपको बता देता हूँ। आपने MS वर्ड फाइल में लिखना है और उसके बाद आपने रेलिवेंट मटेरियल लिखना है। इररेलिवेंट मटेरियल के मार्क्स नहीं हैं। और आपको कह रहा है कि वो आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है यानी मीडियम ऑफ द कोर्स वो क्या है, इंग्लिश है। उर्दू और रोमन आपने लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी। चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। हमारे पास ये असाइनमेंट है STA 301 असाइनमेंट 1 है। एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. By using the following frequency distribution of weight distribution of 120 students at virtual university find, आपने क्या फाइंड करना है? आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो है वो आपने फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल ये असाइनमेंट है। आप सिर्फ दो फार्मूलाज याद कर लें और एक तीसरा जो है वो सब फार्मूलाज, यानी एक आपने मीन डेविएशन का और एक कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला याद करना है। और ये आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आपने सिर्फ एक और फार्मूला याद करना है एक्स बार का। तो वो क्या है एक्स बार, यानी मीन। मीन क्या होता है आपका? मीन टू टाइप्स का होता है, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। तो ये जो है आपके पास असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है ये आप देख सकते हैं कि ये आपका ग्रुप्ड डाटा है, यानी वेट्स हैं आपके पास जो दिए गए स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके वो कितने हैं? 120 स्टूडेंट्स हैं आपके पास। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो 120 है। लेकिन आप देखें अगर ये है 54 टू 49, जो स्टूडेंट्स का वेट है जिनका 45 टू 49, वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 1, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है। 50 से 45 वेट के स्टूडेंट जो हैं वो आपके 4 हैं, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 है। 55 टू 59 उसके जो वेट है स्टूडेंट्स का 55 टू 59, जिन स्टूडेंट्स का वेट है उनकी तादाद 17 है, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 17 है। तो ये जो है आपको टेबल समझ में आ गया होगा। ये फ्रीक्वेंसी जो दी गई है ये टोटल अगर आप इनको सम करेंगे तो ये आपके 120 स्टूडेंट्स जो है वो बनेंगे। और ये उनके ग्रुप्स बनाए हुए हैं और ये उनके क्या किए हुए हैं? ग्रुप्स बनाए हुए हैं। 45 टू 59, 50 टू 54 ये दूसरा ग्रुप है। ऐसे ही ये क्या किए हुए हैं? ये ग्रुप बनाए हुए हैं। और कितने ग्रुप बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 जो है वो आपके ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। ये है हमारा सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में आप देखिए हमारे पास है वेट। अभी जो मैंने क्वेश्चन में बताया कि ग्रुप्स जो हैं वो आपके कितने हैं? 11 ग्रुप्स हैं। तो ये उनके वेट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के और फ्रीक्वेंसी है आपके पास ये उन स्टूडेंट्स की। ये भी आपने वहाँ से ली है क्वेश्चन से। और ये है उनका सम टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 120। एक्स कैसे फाइंड करना है? मिडल नंबर एक्स जो है ये आपका क्या है? ये आपका जो है ये मिडल नंबर है। तो ये कैसे फाइंड करना है? आपने इस कॉलम को, ये आपका सेकंड कॉलम है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये आपका सेकंड कॉलम है समझाने के लिए। ये थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ कैसे आपने निकालनी है? ये आपके पास है 45, ये है 49। इन दोनों को ऐड करना है और इनको 2 पे डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 47। ऐसे ही 50 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा 52। तो ऐसे ही ये आप कॉलम जो है वो अपना सोल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है? फिर आपने एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 1 और
47 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 और 52 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 17 और 57 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कॉलम आ जाएगा। और लास्ट पे हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपके पास ये समीशन का आंसर आ जाएगा, समीशन एफ ऑफ एक्स, यानी सम एफ ऑफ एक्स की तमाम वैल्यूज़ का। तो ये है आपके पास कॉलम 4। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास कॉलम 4 है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम 5 के लिए हमने क्या करना है, कॉलम नंबर 5 के लिए हमने एक वैल्यू हमें चाहिए एक्स बार यानी मीन की वैल्यू। वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो समीशन एफ ऑफ एक्स क्या है, समीशन एफ ऑफ एक्स है 8140 और समीशन एफ क्या है 120। तो उनको आपने डिवाइड करना, तो आपके पास एक्स बार आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ये मीन है एक्स बार, कौन सा मीन है, किस डाटा के लिए है, ये ग्रुप्ड डाटा के लिए है, क्योंकि ये डाटा ग्रुप्ड है। अनग्रुप डाटा का फार्मूला क्या होता है, ये तो ग्रुप डाटा का फार्मूला था, वो हम जानते हैं कि वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, यानी डाटा की तमाम वैल्यूज़ का सम ओवर डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ से, यानी नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ की तादाद से उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, ये ग्रुप डाटा का है। तो ये आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे इसका 67.83। तो अब हमने जो है हमारा जो कॉलम जो था हम देखते हैं वो 5 जो कॉलम है ये, तो ये कैसे आता है कि आपने ये जो वैल्यू है आपके पास आप देख रहे हैं 67.83, इसको आपने क्या करना है, x47 माइनस 67.83, तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आएगा, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड लेना है तो वो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 20.83। तो ऐसे ही आपने 52 को माइनस कर देना है 67.83 से, तो आपका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आंसर आएगा 15.83, यानी प्लस में तमाम आंसर्स आएंगे। ऐसे ही आपने तमाम ये वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट कॉलम है और कॉलम नंबर 6 है, वो कैसे फाइंड करना है कि आपने एफ को, इस एफ कॉलम को और x माइनस एक्स बार के मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर देना। ये 1 है 20.83, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही 4 को 15.83 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.32। तो ऐसे ही ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास जो है वो हासिल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, समीशन फाइंड कर लेना, इन तमाम वैल्यूज़ को आपने सम कर लेना है। अब हमने जो फाइंड करना है मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फार्मूला ये है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला ये है। तो आपने ऊपर से वैल्यूज लेनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। समीशन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू थी 904.9, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास है ये। तो आपने ये पुट कर दी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120, इनको डिवाइड किया तो मीन डेविएशन आ गया 7.54। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ओवर एक्स बार, तो एक्स बार यानी मीन आपका 67.83 है और मीन डेविएशन आपने अभी निकाला 7.54, तो इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.11। उम्मीद करता हूँ कि ये असाइनमेंट जो है वो आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।